श्री अली मोहम्मद अल-शोराफा की ओर से फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम। माननीय राष्ट्रपति, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं ग्लोबल पीस मिशन की ओर से आपको दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर बधाई देता हूं। यह फ्रांसीसी लोगों के आपके समझदार और सतर्क नेतृत्व पर विश्वास को पुनः पुष्टि करता है। आपका प्रयास यूरोपीय राष्ट्रों को स्वतंत्र और स्वायत्त बनाने की दिशा में, जिससे एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित हो सके जो सुरक्षा, स्थिरता और उनके लोगों की प्रगति और समृद्धि की आकांक्षाओं को पूरा करे, सराहनीय है। आपके प्रयास सामूहिक हितों में योगदान करते हैं, जिससे यूरोपीय देशों को स्वतंत्र दुनिया में शांति और समझ का नेतृत्व करने में मदद मिलती है, जिससे सभ्य समाजों के बीच रचनात्मक और संतुलित संवाद स्थापित हो सके जो सभी के लिए लाभकारी हो, मानवाधिकारों की रक्षा करता हो और मानव सभ्यता की सुरक्षा सुनिश्चित करता हो। आपके पहले कार्यकाल के दौरान आपके कुछ बयानों ने, जिसमें आपने इस्लाम को एक जातिवादी धर्म और आतंकवाद का समर्थक बताया था और इस्लाम के दो रूप होने का दावा किया था, एक मध्यम और एक अलगाववादी, आश्चर्यचकित किया। ये बयान इस्लाम के संदेश की गलत समझ को दर्शाते हैं, जो दया, न्याय, स्वतंत्रता और शांति की बात करता है, निर्दोषों की हत्या को मना करता है और मानव जीवन, कार्य और गरिमा का सम्मान करने पर जोर देता है। पवित्र कुरान इस बात की पुष्टि करता है, हे मानवजाति, हमने तुम्हें एक नर और एक नारी से बनाया और तुम्हें जातियों और कुलों में विभाजित किया ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। वास्तव में अल्लाह के पास सबसे आदरणीय वही है जो सबसे अधिक धार्मिक है। कुरान 49:13। यह आगे कहता है, हे मानवजाति, अपने प्रभु से डरो, जिसने तुम्हें एक आत्मा से पैदा किया और उससे उसका साथी बनाया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और महिलाएं पैदा की। और अल्लाह से डरो, जिससे तुम एक दूसरे से पूछते हो, और गर्भाशय से डरो। वास्तव में अल्लाह हमेशा तुम्हें देख रहा है। कुरान 4:1। ये आयतें पूरी मानवता को संबोधित करती हैं, सृजन की एकता पर जोर देती हैं और यह कि कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है सिवाय धर्मपरायणता और अच्छे कर्मों के। इस्लाम दो रूपों में विभाजित नहीं होता है और न ही अल्लाह ने इस्लाम का प्रचार करने के लिए दो नबी भेजे। उन्होंने एक नबी मुहम्मद उन पर शांति हो को भेजा, जो कुरान को लेकर आए, जो पूरी मानवता के लिए अल्लाह का संदेश है। माननीय राष्ट्रपति, इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत अल्लाह के संदेश में सभी लोगों के लिए प्रकट होते हैं। इस्लाम मानवता के लिए एक दैवीय विधान है जो उन्हें जीवन में सुरक्षित मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करता है, उनके कार्यों को नियंत्रित करता है और उनके लक्ष्यों के लिए सीमाएं निर्धारित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अंत साधन को उचित नहीं ठहराता है। यह महत्वाकांक्षी आत्माओं को उन सभी लाल रेखाओं को पार करने से रोकता है जो हर जगह मानव समाज की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। इस्लाम सभी को सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग प्राप्त करने के लिए बुलाता है, जो एक गरिमामय जीवन, स्थिरता और शांति सुनिश्चित करता है, एक स्वतंत्र जीवन जिसमें एकजुटता और परामर्श के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नत समाजों का निर्माण होता है। कुरान ने दैवीय संदेश की एकता पर जोर दिया है, यह कहते हुए कि सभी नबियों को अल्लाह द्वारा भेजे गए सभी रहस्यों पर विश्वास करना चाहिए, चाहे वे नूह से लेकर अंतिम नबी मुहम्मद उन पर शांति हो तक हों। यह कहता है, कह दो, हम अल्लाह में विश्वास करते हैं और हम पर जो प्रकट किया गया और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनके वंशजों पर उतारा गया और जो मूसा और ईसा को दिया गया और जो नबियों को उनके प्रभु से दिया गया। हम उनमें से किसी में भेद नहीं करते और हम मुस्लिम हैं, अल्लाह के प्रति समर्पित। कुरान 2:136। अल्लाह ने मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों की स्थापना की है, जिससे उन्हें अपनी आस्था चुनने की स्वतंत्रता मिलती है,
जैसा कि कुरान में कहा गया है, और कह दो सत्य तुम्हारे प्रभु की ओर से है, इसलिए जो चाहे उसे मान ले और जो चाहे उसे अस्वीकार कर दे। कुरान 18:29। इसके अलावा अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो को स्पष्ट कर दिया कि उनकी जिम्मेदारी इस्लाम के संदेश को बुद्धिमत्ता और अच्छे उपदेश के साथ प्रसारित करने की है, बिना किसी पर जोर डाले। जैसा कि कुरान में कहा गया है, अपने प्रभु के मार्ग की ओर बुद्धिमत्ता और अच्छे उपदेश के साथ बुलाओ और उनसे इस प्रकार तर्क करो जो सबसे अच्छा हो। वास्तव में तुम्हारा प्रभु उन लोगों को सबसे अच्छी तरह जानता है जो उसके मार्ग से भटक गए हैं, और वह उन्हें भी सबसे अच्छी तरह जानता है जो मार्गदर्शन पाते हैं। कुरान 16:125। पैगंबर का मिशन अल्लाह के संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाने का था, जिससे उन्हें इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता मिल सके। केवल अल्लाह को ही यह अधिकार है कि वह कयामत के दिन उनके चयन का निर्णय करें। जैसा कि कुरान में कहा गया है, जो लोग विश्वास करते हैं और जो यहूदी या ईसाई या सबीनी हैं, उनमें से जो भी अल्लाह और अंतिम दिन में विश्वास रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनके लिए उनके प्रभु के पास उनका इनाम होगा और उनके लिए कोई डर नहीं होगा, न ही वे उदास होंगे। कुरान 2:62। कुरान यह स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है कि कैसे एक अच्छा जीवन जिया जाए, न्याय का पालन किया जाए और दूसरों के साथ दया के साथ व्यवहार किया जाए, और धरती पर भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी दी जाए। जैसा कि कहा गया है, लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसके द्वारा आखिरी समय के घर की खोज करो और फिर भी दुनिया का अपना हिस्सा मत भूलो। और जैसा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, वैसे ही दूसरों के साथ अच्छा करो, और धरती में भ्रष्टाचार की इच्छा मत करो। वास्तव में अल्लाह भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं करता। कुरान 28:77। मुझे आशा है कि आपके देश में बौद्धिकों और विचारकों के लिए आपका आह्वान, जिसने 18वीं सदी से स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है, कुरान के माध्यम से इस्लाम के संदेश की सच्चाई को जानने के लिए प्रयास करेगा, जो इस्लामी शिक्षाओं के लिए अंतिम संदर्भ है। इससे जीवन और स्वतंत्रता के दुश्मनों के घातक विचारों से उत्पन्न विकृत छवि को ठीक करने में मदद मिल सकती है, बजाय इसके कि कुछ ओरिएंटलिस्टों की पूर्वाग्रहित व्याख्याओं पर भरोसा किया जाए, जिन्होंने इस्लाम के सच्चे संदेश को गलत समझा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मुसलमानों ने आपराधिक कृत्यों में शामिल होकर इस्लाम की छवि को धूमिल कर दिया है, जिससे लोगों के बीच घृणा और चिंता फैल गई है। इन व्यक्तियों को कुछ अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा शोषित किया गया है और उन्हें गढ़ी गई कहानियों और मिथकों से प्रेरित किया गया है, जो पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो के प्रति झूठी ढंग से संबद्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस्लाम के दया, न्याय, स्वतंत्रता और शांति के संदेश की अन्यायपूर्ण और जानबूझकर विकृति हुई है। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं आपको इस्लाम का संदेश नामक एक पुस्तक प्रस्तुत कर सकता हूं, जिसका उद्देश्य इन गलत धारणाओं और जानबूझकर विकृतियों को सही करना है, जिससे सभी राष्ट्रों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा मिले। साभार। अली मोहम्मद अल शोराफा अल हम्मादी।